हम कह रहे वो अपनी बागेश्वर की जो पूरी मठ लगाता है वह संविधान पढ़ाए वहाँ से लोगों को हक हिस्से अधिकार शिक्षा दीक्षा की बात करे। हिंदू बात का धर्म और पाखंडवाद के लिए क्यों जिक्र किया जा रहा है? प्रसाद मौर्य जी जो अगड़ा वर्ष से पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी? नहीं, वो कहीं कहीं से नहीं अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। ये दूसरी जो सरकारें हैं खुद ही अगड़ा पिछड़ा कर रही नहीं, हैं। हर स्पीच में पिछड़ा अगड़ा देखिए, वो हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और वो लड़ते रहेंगे। जब जब पिछड़ों को सताया जाएगा, दबाया जाएगा तो स्वामी जी मौर्य जी वो हमेशा तभी से आवाज बुलंद करके वो आगे आते हैं। सबसे बड़ी आवाज कहाँ चली गई थी जब बीजेपी व्यक्तिगत अपनी किताब लिख दे, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। बी आर अम्बेडकर ने अकेले किताब लिखा नहीं, ठीक है। कितने लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उसमें कितने लोग रहे? उनके व्यक्तिगत थिंकिंग से कोई मतलब नहीं है कि हाँ 15 साल बदल दिया जाए। बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता भाई, क्यों बदला जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। संविधान में ऐसा क्या गलत लिखा गया है जो बदल दिया जाए? उसके बारे में आप बताइए। कुछ गलत लिखा गया हो तो बताइए आप। कि जो ब्राह्मण धर्म है उसे हिंदू धर्म का नाम देकर SC ST OBC को ठगा जा रहा है। सही कह रहे हैं, ये सही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जैसा ना तो कहीं धर्म ग्रंथों में ना कहीं इतिहास में कहीं भी हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई जिक्र हो तो जो लोग कह रहे हैं वो ला के दिखा दें कि हिंदू शब्द का जिक्र, हिंदू एक गाली शब्द है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोलते रहते हैं, हिंदू धर्म धोखा है? राइट सी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सही किसी की श्रद्धा और आस्था पे चोट पहुंचाना ठीक? हम कह रहे हैं जिसको यह बात लग रहा है कि हिंदू धर्म धोखा है, जिसको आस्था जो है वह आस्था अपनी बदल दे। वह भारतीयता की आस्था रखे, वह संविधान की आस्था रखे, वह किताबों में आस्था रखे। हिंदू धर्म में कौन सी आस्था है? मान लो आप संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, अब कोई उल्टा सीधा बोलेगा आपको ठेस पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। फिर अगर वो भारत का संविधान है, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है, बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर किसी बुक के बारे में बात किया जाए जो लिखा हो, किसी जो है जिसके पास कोई चंद लोग बुद्धि अपना लगा के लिखे हों, उसके बारे में बोलेगा तो मैं क्यों लड़ूंगा? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जानकारी है, बिल्कुल नहीं मैं उस पर बहस करूंगा, ना तो मैं उसके पक्ष में। हिंदू राष्ट्र आप लोग करते रहोगे। जब इसी में लड़ते रहोगे तो विकसित राष्ट्र कब बनाओगे? ऐसे जब जाति और धर्मों के आधार पे ग्रंथों के आधार पे आप लोग लड़ते रहोगे, लड़ाते रहोगे तो 2047 नहीं 3047 में भी विकसित राष्ट्र इंडिया कभी नहीं बना पाएंगे। जागरूक हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 10 लाख का इनाम है। किस बात के? अरे हम कह रहे हैं जो संत महात्मा दिए हैं उनके पास अगर इतनी शक्ति है तो वहीं से अपना जादू मंत्र कर दे, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कट जाए। क्या ऐसी जरूरत है 10 लाख के दूसरे के ऊपर जो है 10 लाख रुपए खर्च करने का? 10 लाख बचाकर कहीं किसी को दान दे देंगे या अपने मंदिरों में बनवा लेंगे, लगा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि देश में जो बात चल रही है, संविधान बदलने की कभी सलाह दी जा रही है। अभी बीते शुक्रवार को RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है और वैचारिक रूप से हम सभी हिंदू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार विवादों में रहते हैं अपने बयानों के जरिए, उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, न ये कभी हिंदू राष्ट्र था न है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये माहौल बना है या जो माहौल बनाया गया है कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय सम्राट। सम्राट जी, कैसे देख रहे हैं ये बयान? सबसे पहले मोहन भागवत जी के बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए, जो उन्होंने कहा कि ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, इंडिया शब्द बोलने से बचना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ही नहीं, उसमें संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है, इस बात का जिक्र ही नहीं है कि हिंदू शब्द का, तो कैसे हिंदू राष्ट्र मान दिया जाएगा? और किसी के एक व्यक्ति से कहने से यह कैसे हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र है? नहीं, अब तो देश कहने लगा है। ये आप कहाँ से सोच रहे हैं? ये तो सिर्फ मीडिया कह रही है कि देश कह रहा है, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी से कहिए कौन सा हिंदू है? और मैं कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और लोगों को भारतीय बनाने का ही कार्य कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाने का काम नहीं कर रहा। कुछ लोग कहते हैं, बाबा बागेश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके दरबार में लाखों 5 लाख 10 लाख की भीड़ उमड़ जाती है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और लोग समर्थन भी करते हैं। ऐसा है ना, मूर्ख बनाने की जब दवा बेची जाती है तो जो प्रबुद्ध लोग हैं वहाँ वो भी चले जाते हैं। मूर्ख तो आप भी बना सकते हैं। ये मेरे किताब में नहीं है, मेरी इच्छा गवाही नहीं करती है कि मैं किसी को मूर्ख बनाऊं। ऐतराज क्या है हिंदू राष्ट्र से? जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके लिए क्यों ना ऐतराज करें? अब आप मोबाइल को आप कहें खुरपी है, हाँ फड़ुआ बताएं,
ये पॉसिबिलिटी है? आप मोबाइल को मोबाइल ही कहिए ना। बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की और हिंदू राष्ट्र। बहुसंख्यक आबादी से क्या लेना देना है? हम्म, ठीक है, इतिहास में जो है 30-40 लोगों को ही पढ़ा जाता है ना, बहुसंख्यक से क्या लेना देना है? हम्म, और क्यों पढ़ा जाता है आप समझ सकते हैं ना। हम्म। उन कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागरूक करने का काम कौन किया था? वही 30-40। कुरीतियां तो पुरानी हो गई ना, तो पुराने जमाने की बात हो गई। आज नए जमाने में कौन सी कुरीतियों की कमी है? हम्म, नई नई चीज़ें, जैसे बागेश्वर की बात करते हैं आप, हम्म। वो क्या फैला रहा है? हिंदू को जगा रहे हो तो। वो हिंदू को जगा रहा है। हम्म, किस तरीके से, कौन सी किताब से जगाएगा हिंदू को? बताइए आप। हम्म। आप बताइए किस तरीके से, कौन सी किताब उसने नहीं, लिखा कहा जो तो है? यही जाता ना, हिंदू सो रहा था अब हिंदू जग रहा है। किस बात के लिए जग रहा है? वो अपनी धर्म संस्कृति सब भूल गया था। हम कह रहे वो अपनी बागेश्वर की जो पूरी मठ लगाता है, वह संविधान पढ़ाए वहाँ से, हम्म, वहाँ से लोगों को हक, हिस्से, अधिकार, शिक्षा दीक्षा की बात करे। हम्म, हिंदू बात का धर्म और पाखंडवाद के लिए क्यों जिक्र किया जा रहा है? ठीक है, अगर हमको यहाँ जैसे पढ़ाना है, किसी को कोई सही बात बताना है कि संविधान पढ़ो यार, ये तुम्हारा हक ऐसा है, इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, ठीक है, इस आर्टिकल में ये लिखा गया है। लगातार संविधान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल लगातार संविधान की ही बात कर। प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवेरा। उन्होंने कहा कि हमें जब 1947 में 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, विश्वगुरु बनना है, तो पुराना संविधान बदलना नहीं चाहिए। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा विकसित राष्ट्र। मैं ये कह रहा हूँ, पड़ोसी के जो कंट्रियां हैं, जो देश हैं, उस किस नक्शे कदम पर चल करके विकसित राष्ट्र है, और आज भारत विकसित देशों में ही, विकासशील देशों में क्यों पड़ा है? तो पड़ोसी जो देश हैं उनसे सीख लेना चाहिए। पड़ोसी देश क्या करता है, उनसे शिक्षा ले ले। भारत के जो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऑटोमेटिक विकसित देशों में खड़ा रहेगा, लाइन खड़ा रहेगा। कि दुनिया भर के जो देश हैं वो हर जो आंकड़ा दिया, हर 17-15 साल में वो संविधान चेंज कर देते हैं, तो भारत में क्या दिक्कत? ये कौन सा दुनिया का देश, कौन सा, किसका स्टेटमेंट है आप बताएं, संविधान चेंज कर देते हैं? विवेक देवराय, उन्होंने अपने आर्टिकल द थिंक में लिखा है। भैया वो व्यक्तिगत अपनी किताब लिख दे, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। बी आर अम्बेडकर ने अकेले किताब लिखा नहीं, ठीक है, कितने लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उसमें कितने लोग रहे, उनके व्यक्तिगत थिंकिंग से कोई मतलब नहीं है कि हाँ 15 साल बदल दिया जाए। बदला जा सकता है नहीं? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता भाई, क्यों बदला जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। संविधान में ऐसा क्या गलत लिखा गया है जो बदल दिया जाए? उसके बारे में आप बताइए, कुछ गलत लिखा गया हो तो बताइए आप। नहीं, ये तो जो मांग कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए अब हम। हाँ तो आप उनसे पूछिए। बदल जाता है तो क्या बदल जाएगा? मान लीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर संविधान बदल गया तो क्या बदल जाएगा? हम कह रहे हैं जो बात ही सही लिखा है उसको बदल करके क्या करेंगे आप बताइए? बदलने का मतलब यह है कि आप तानाशाही कर रहे हैं, ठीक है। आप किस बात का डर है? अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ बेहतर ला दें। कुछ बेहतर क्या ला देंगे? हाँ, बताइए आप, कुछ आपके पास एग्जाम्पल हो कि बेहतर कर देंगे तो आप बताइए, तो मैं उस पर बताऊं। नहीं, एग्जाम्पल, अब जो चीजें भविष्य के गर्त में है कैसे बताई जा सकती है? भाई अभी तक जितना काम किया, अभी तक संविधान के जो है दायरे से हटकर जितना इन्होंने काम किया, वह काम तो गड़बड़ ही किया। अच्छा तो कुछ दिखा नहीं, कैसे उम्मीद कर ले कि ये बेहतर कर सकते हैं? मैं किससे कैसे उम्मीद कर लूं? तो ये बार बार ये मांग क्यों उठती रहती है? कहाँ पर उठती है? ये कुछ चंद लोग हैं, 1-2% के लोग हैं। पूरे देश में शोर है, आप करें चंद लोग? पूरे देश में शोर, आप जैसे जैसे मीडिया चौथा स्तंभ है, तो ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं। जैसे कि कोई बोल दिया, जैसे कि पगलाया बागेश्वर धाम की तरीके से कोई बोल दिया, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, अब मीडिया उसी के पीछे घूमती रहती है, हिंदू राष्ट्र बनाए। कभी मीडिया ये नहीं पूछते जाती है कि यार आप हिंदू क्यों बना रहे हो, आप लोगों को भारतीय बना दो। आप यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो? आप लोगों को संविधान पढ़ाओ, आप अंबेडकर की जीवनी पढ़ाओ, ठीक है, आप कर्पूरी ठाकुर की जो है, बाबा साहेब की और परियार रामास्वामी की व्यवस्था, सम्राट अशोक के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में जो शिक्षा की जननी रहे, ज्योतिबा राव फूले के बारे में क्यों नहीं बताते हो कहानी में? आप हिंदू का पाखंडवाद, उससे क्या हो सकता है आप बताइए? मैं कह रहा हूँ उनके पढ़ने पढ़ाने से मैं रात दिन लगा हूँ। अगर मेरे पास कोई, मेरे अकाउंट में अगर सैलरी आती हो तो बताइए, फिर वहाँ ना काम किया जाए। जैसे हम जाके सिर्फ बैठे रहे बागेश्वर के नाम से, तो जो मेरा आज का स्ट्रक्चर है
और सैलरी आती रहे तो मैं जानूँ बागेश्वर जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोलते रहते हैं, हिंदू धर्म धोखा है। हाँ, राइट सी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सही किसी की श्रद्धा और आस्था पे चोट पहुंचाना ठीक है? हम कह रहे हैं जिसको यह बात लग रहा है कि हिंदू धर्म धोखा है, जिसको आस्था जो है वह आस्था अपनी बदल दे, वह भारतीयता की आस्था रखे, वह संविधान की आस्था रखे, वह किताबों में आस्था रखे। हिंदू धर्म में कौन सा आस्था है? मान लो आप संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, अब कोई उल्टा सीधा बोलेगा आपको ठेस पहुंचेगा या नहीं? बिल्कुल पहुंचेगा। फिर अगर वो भारत का संविधान है, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है, बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर किसी बुक के बारे में बात किया जाए जो लिखा हो, किसी जो है जिसके पास कोई चंद लोग बुद्धि अपना लगा के लिखे हों, उसके बारे में बोलेगा तो मैं क्यों लड़ूंगा? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जानकारी है, बिल्कुल नहीं मैं उस पर बहस करूंगा, ना तो मैं उसके पक्ष में हूँ, कभी नहीं सोच सकता। लेकिन जितने SC ST OBC के लोग वो भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपने कौन सी समीक्षा किया हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आप किसी भी धार्मिक स्थल पे देख लीजिए, इन्हीं की संख्या ज्यादा होती है। भैया जब मूर्ख बनाने की दवा बेची जा रही है, ठीक है, मूर्ख वही कैसे हो सकते हैं, सवाल तो ये है ना। जब जैसे अभी मूर्ख बनाने की दवा बेची जा रही है तो वहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन स्वामी प्रसाद यानी कि मौर्य जी के विचारों से, उनके उद्बोधन से जैसे जैसे समाज जागरूक हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दे रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में 75% लोग छोड़ दिए। आप कह रहे हैं समाज जागरूक हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 10 लाख का इनाम है किस बात के सर लिए? काटने पर। अरे हम कह रहे हैं जो संत महात्मा दिए हैं उनके पास अगर इतनी शक्ति है तो वहीं से अपना जादू मंत्र कर दे, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कट जाए। क्या ऐसी जरूरत है 10 लाख दूसरे के ऊपर जो है 10 लाख रुपए खर्च करने का? 10 लाख बचा कर कहीं किसी को दान दे देंगे या अपने मंदिरों में बनवा लेंगे, लगा लेंगे। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा अनिल कुमार कुशवाहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अगड़ा वर्ष से पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी? नहीं, वो कहीं कहीं से नहीं अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, ये दूसरी जो सरकारें हैं खुद ही अगड़ा पिछड़ा कर रही हैं। हर स्पीच में पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा अगड़ा। देखिए, वो हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और वो लड़ते रहेंगे। जब जब पिछड़ों को सताया जाएगा, दबाया जाएगा, तो स्वामी जी मौर्य जी वो हमेशा तभी से आवाज बुलंद करके वो आगे आते हैं। सबसे बड़ी आवाज कहाँ चली गई थी जब बीजेपी में थे? देखिए, जो बीजेपी में थे तो बीजेपी में भी बातें उठाते थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं बोलते थे। वो हमेशा से उनका स्वभाव ही ऐसा था कि हमेशा से बोलते रहे हैं, बोलते तब भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं। अब पहले मीडिया नहीं जो चीज़ दिखाती थी, अब विपक्ष में है उसको जान के उठा के भड़काऊ भाषण उसको एडिट कर करके दिखाती है, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भड़काऊ होते हैं नहीं होते? नहीं, देखिए, सबका अपने अपने सोचने का, रहने का, सबका जीवन यापन करने का सबका अलग अलग तरीका है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ खराब लगती है। ये नहीं कहा जा सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई गलत चीज़ या कोई गलत बयानबाजी करते हैं। वो भी जो भी कहते हैं तथ्य के आधार पे ही बात करते हैं। कभी भी उनका आप किस समाज से आते हैं? हम ये ओबीसी समाज से आते हैं। मौर्य समाज से? जी। तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ? देखिए, हमारे समाज के दोनों ही व्यक्ति हैं, हम दोनों के साथ हैं। नहीं, बात विचारधारा की हो रही है, आप किसके साथ हैं? उनके साथ हैं, इनके साथ हैं? जो देश के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, सड़क, नाली, पानी, इन सब पे जो कार्य करेगा, जिनका काम जमीनी स्तर पे दिखेगा, हम उनके साथ रहेंगे। क्या वजह है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है SC ST OBC के लोगों को। सही कह रहे हैं। बार बार ब्राह्मणवाद का जिक्र कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद से क्या उन्हें ऐतराज? ब्राह्मणवाद से नहीं, कुछ ब्राह्मणवाद की व्यवस्था से, उन्हें ब्राह्मणवाद से नहीं है। जो ब्राह्मणवाद की कुछ तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण धर्म है उसे हिंदू धर्म का नाम देकर SC ST OBC को ठगा जा रहा है। सही कह रहे हैं, ये सही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जैसा ना तो कहीं धर्म ग्रंथों में ना कहीं इतिहास में कहीं भी हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई जिक्र हो तो जो लोग कह रहे हैं वो ला के दिखा दें कि हिंदू शब्द का जिक्र, हिंदू एक गाली शब्द है। जैसा कि बीजेपी के बड़े नेता भी मोहन भागवत जी ने भी बोला है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है और वैचारिक रूप से सारे हिंदू हैं। आपने मोहन भागवत जी का बयान नहीं सुना? हिंदू राष्ट्र
है, अगर हिंदू राष्ट्र है तब वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में काहे पड़े हैं? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तब किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? इसका क्यों मतलब लगता है ये शोर क्यों हो रहा है? ये कुछ चंद लोग हैं वही शोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जातिवाद का जहर बो करके और कहीं न कहीं राजनीति की जा रही है। तो वोटों की राजनीति तो वही कर रहे हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य, हमेशा अगड़ा पिछड़ा। नहीं नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए, पीडीए, अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जी जी, अब बताओ जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद का हो तो पूरे सबको जोड़ना है। पीडीए में मतलब है सब, पीडीए में सभी लोग आ जाते हैं। वो किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी, कोई जातिवाद नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म की बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी को लड़ाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बाकी कहाँ जाएंगे फिर? हाँ? बाकी कहाँ जाएंगे? सब सब साथ रहेंगे। जिनके जो विचारधारा से होगा वो साथ रहे, जिसको विचारधारा नहीं वो दूसरे स्थान पर रहेगा, दूसरी जगह वही रहेगा। वही तकलीफ आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये कौन सा राष्ट्र, भारत कौन सा राष्ट्र है? कह रहे हैं सर, जब हिंदू राष्ट्र आप लोग कहते रहोगे, जब इसी में लड़ते रहोगे तो विकसित राष्ट्र कब बनाओगे? बताया तो ऐसे जब जाति और धर्मों के आधार पे, ग्रंथों के आधार पे आप लोग लड़ाते रहोगे तो 2047 नहीं 3047 में भी विकसित राष्ट्र इंडिया कभी नहीं बना पाएंगे।